गाजा जंग को लेकर दुनिया में पहली बार बड़ी हलचल दिख रही है। ट्रंप की सख्त डेडलाइन के बाद अब हमास ने संकेत दिया है कि वो बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इजरायल तुरंत बमबारी रोके और सेना पीछे हटे। सवाल यह है कि क्या यह कदम लंबे युद्ध के बाद स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर एक और राजनीतिक दांव साबित होगा। ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास की मुहर। बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हुआ हमास। अल्टीमेटम का असर, दुनिया में छाई इजराइल हमास की खबर। इस वक्त दुनिया भर की मीडिया में सिर्फ एक ही खबर की चर्चा है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते की चर्चा। क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि ट्रंप की डेडलाइन के आगे हमास ने सरेंडर कर दिया है और अब बंधकों को छोड़ने पर हमास ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उससे पहले ही गाजा की वॉर जोन से शांति का संदेश आ गया। الخطة بمجملها يمكن تقسيمها إلى 3 عناوين. العنوان الأول هو عنوان يتعلق بالوقف الفوري للحرب، إنهاء المعاناة، إدخال الإغاثة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراء تبادل للأسرى. ونحن هنا في هذا المحور بالذات رحبنا بالجهود التي بذلت على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وأيضا جهود الرئيس ترامب بذلك، وقلنا أننا مستعدون للدخول في تفاوض. और आइए अब ये समझते हैं क्या कर गाजा में ट्रंप का पीस प्लान क्या है। तुरंत युद्ध रोका जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, गाजा से इजरायली सेना की वापसी हो, बंधकों की अदला बदली हो, लंबे समय के लिए सीज फायर हो और अमेरिका की निगरानी में इजराइल हमास के बीच सीधी वार्ता हो। खास बात ये कि ट्रंप के इस पीस प्लान के बाद इजराइल ने भी हालात को समझते हुए अपनी सेना को शुरुआती निर्देश दे दिए। गाजा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत भेज दिया गया है कि अगर बंधक रिहाई और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू होती है तो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा। यानी